हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। जैसा कि हरियाली तीज बहुत जल्द आने वाली है, तो हमने सोचा अपने ठाकुर जी के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई जाए। तो उसके लिए लिया हमने 3 कलर का कपड़ा। ये तो आरकंडी है, आप चाहे सिल्क ले सकते हैं, एज यू विश, आप जो पसंद का कपड़ा लेना चाहें। बस आपको ग्रीन कलर में 3 शेड्स लेने हैं, लाइट टू डार्क, यानी कि सबसे हल्का, फिर उससे डार्क और फिर उससे डार्क। अब सबसे पहले इसमें से मैं निकालूंगी एक 4 इंच की पट्टी। ठीक है, 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और मैं इन तीनों कलर में से इसी साइज़ की पट्टियाँ निकालूंगी। तो ये 4 इंच तो ऐसे हो जाएगा, तीनों में से ही लेना है हमें। और हमें उधर को लेना है, देखते हैं कितना हो रहा है। कपड़े डबल करके रखी हुई है आरकंडी। ये है हमारा 15 इंच, यानी कि 15। तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि डबल रखा हुआ है। तो 4 बाई 30 इंच की लेनी है हमें पट्टियाँ। और जब पट्टियाँ हम कट कर लेंगे, उसको डबल करेंगे और सिलाई लगाकर प्लेट्स भर लेंगे। सारी पट्टियाँ मैंने ये देखिए डबल कर ली हैं। पहले हमने डबल करा, प्रेस कर ली है, अभी सिलाई नहीं लगाई है। और एक पीस मैंने ये लिया है। एक प्लेट की हेल्प से जितना बड़ा सर्किल हमें ड्रेस का रखना है, उतनी बड़ी पेस्टिंग कट करेंगे और कपड़ा जो है ग्रीन कलर का उस पर प्रेस की सहायता से चिपका देंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पेस्टिंग आपको टेलरिंग शॉप पर, जहाँ पर टेलरिंग का सामान मिलता है, वहाँ पर इजीली मिल जाती है। तो अब मैंने इस पीस को फोल्ड करा है और यहाँ से हमें कट करना है जितना कि हमारे ठाकुर जी की कमर पर आ जाए। देखिए, हमें ये बस इसमें जो है सर्किल का ही ये होता है मेन, कि जो ठाकुर जी की कमर पर फिट फोर आ जाए। और इसमें हम बेल्ट लगाते हैं तो थोड़ा ढीला, मतलब छोटा ना हो, बड़ा भले हो जाए। अगर बड़ा होगा तो हम जब बेल्ट में डोरी डालते हैं तो वो इजीली बंध जाता है। अब इसको हमने यहाँ से कर दिया है कट। और अब हम देखिए, जो हमने आरकंडी के पीसेस कट किए थे ये वाले, देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिए, इनको डबल कर लिया है। उससे क्या होता है, बहुत इजीली हमारी प्लेट्स भर जाती हैं और कपड़ा बिल्कुल प्रेस से अच्छे से सेट हो जाता है, तो डबल कपड़े में दिक्कत भी नहीं आती है। अब जिधर से ओपन था, मतलब हमने जिधर को डबल करा है, उधर हम सिलाई लगाएंगे। तीनों ही पट्टियों पर पहले डबल करके सिलाई लगानी है। आप और भी कोई कपड़ा लेंगे तब भी उसकी पट्टियाँ ऐसे ही बनानी है। अगर आप कोई नेट का कपड़ा ले रहे हैं तब भी उसकी पट्टियाँ ऐसे ही बनेंगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप आरकंडी से ही बनाएं। अब हमें इन पट्टियों को सिलाई लगाने के बाद प्लेट्स इसमें भरनी है। और प्लेट्स जो भरेंगे वो हम बहुत ही छोटी छोटी बारीक बारीक भरेंगे, देखिए इस तरह से। और हमें जो सबसे डार्क कलर है उसको थोड़ा बड़ा रखना है, फिर उससे थोड़ा छोटा जो इससे लाइट कलर है, और जो सबसे लाइट कलर है उसको और भी ज़्यादा पास पास प्लेट्स भरना है, जिससे कि वो पीस और भी छोटा बने। इस तरह से हमने तीनों पीस कर लिए हैं तैयार, देख रहे होंगे आप। तो ये तीनों पीस अलग अलग साइज़ में हैं। सबसे पहले जो मैंने लाइट ग्रीन था वो हमने इनकी, जहाँ पर चोली के लिए स्पेस कट किया था, मैंने वो उनकी जो घूम है वो वहाँ पर सेट करके लगा दिए हैं। अब मैं इससे जो डार्क वाला है वो इस हिसाब से रखूँगी इसके अंदर, कि इतना इतना लगभग 1 इंच के करीब। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस वाले पीस से लगभग 1 इंच के करीब हमें इसको बाहर निकालना है। ठीक, इसी तरह से हमें जो डार्क है उसको भी रखना है। अब इनको एक एक फ्रिल को हटाते जाएंगे और उसको नीचे स्टिच करते जाएंगे। तीनों का गैप हमें बराबर ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आराम से सिल जाते हैं। ये हमने पहला वाला पीस इसलिए लगाया है, आप चाहे तो सबसे बाद वाला पहले लगा सकते हैं, फिर बीच वाला और फिर ये सबसे ऊपर वाला। पर ये ऊपर वाला हम लगा लेते हैं तो इससे इजी बन जाता है कि हमें इतना इतना स्पेस रखना है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इसकी कुछ शेप आ चुकी है। आप चाहें तो ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनर लुक दे रही हूँ। तो मैंने ये देखिए इस तरह की एक पेस्टिंग का पीस ले लिया है, ये शेप आप देख रहे होंगे। और इसको भी मैं इस कपड़े पर प्रेस की सहायता से चिपका कर कट कर लूँगी। और सिंपल रखना चाहते हैं तो आप उसी में गोटा लगा सकते हैं, और उस गोटे के साथ साथ आप लगा सकते हैं उसमें बेल्ट, और हमारी ड्रेस सिंपल तैयार हो जाएगी। लेकिन थोड़ा डिज़ाइनर लुक देना है तो इस पीस पे अब हम गोटा लगाएंगे।
उल्टी तरफ सिलेंगे, फिर सीधी तरफ को इसको फोल्ड कर देंगे और इस पे पूरे पे हम इस तरह से गोटा लगा लेंगे। देखिए ये गोटा लग चुका है। अब मैंने ये पतली सी पट्टी ली है, लगभग 1.5 इंच के करीब की पट्टी है। इसको हम डबल करेंगे और छोटी छोटी फ्रिल्स भरेंगे। इसमें बहुत बारीक बारीक फ्रिल्स भरनी है, जैसे हमने इसमें भरी थी, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। ये देखिए हमारा ये पीस भी तैयार हो चुका है, फ्रिल वगैरह लग के। अब हम इसको बीच में से कर लेते हैं कट। अलग अलग करते तो थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में दिक्कत आती है, इसलिए हमने एक साथ पीस बना लिया है। अब बीचों बीच इसको कट करेंगे और इसको हम यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये बिल्कुल ओपन वाली साइड है, यहाँ पर रखेंगे और जब हम बेल्ट लगाएंगे तो उसके साथ में हम इसको जोड़ देंगे। और हम इसको ये आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे, जिससे ये इधर उधर ड्रेस ना हो। और यहाँ पर हम बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट हमें जो कपड़ा हमने चिपकाया था उस वाले कपड़े की लगानी है, और फिर जब उसमें डोरी डालेंगे तो वो हमारे ठाकुर जी की कमर पर सेट हो जाएगी। तो देखिए हमने बेल्ट लगा के और इसको जोड़ दिया है। अभी हम इसको और भी डेकोरेट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ठाकुर जी के लिए चोली। जैसा कि हम ये 4-5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, तो आपको जो करना है क्या कि जैसे भी मैंने चोलियाँ और भी बनानी सिखाई हैं साइज़ वाइज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे और ड्रेसेस बनी हुई हैं नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप उस तरह से चोली बना सकते हैं। ये मैंने पीस ले लिया है देखिए, और इसको ऐसे करके ऐसे डबल किया है तो ये चौहरा हो गया, यानी कि इसकी 4 तह हो गई, और इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आज मैं कुछ अलग स्टाइल से चोली बना रही हूँ। ओपन वाली साइड की तरफ मैंने, आप देख रहे होंगे, एक गोल मार्क किया है और फिर नीचे को थोड़ी टेढ़ी सी लाइन खींच दी है। अब हमें जैसे 2.5 इंच की चोली तैयार रखनी है, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ये एक्स्ट्रा आरकंडी को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। इस चोली की जो फिटिंग आएगी वो कमर पे बिल्कुल फिट आएगी। और अब हम यहाँ से इसको बीच में से भी अलग कर देंगे। मतलब एक पट्टी थी, उसको पहले हमने लंबाई में डबल किया, फिर चौड़ाई में डबल किया, तो वो 4 लेयर हो गई। अब देखिए इस तरह से ये दोनों पीसेस कट चुके हैं। बीच में गोलाई है जो उनकी ठाकुर जी के नेक पर आएगी, और जो शेप है वो उनकी जब जोड़ेंगे हम तो बहुत ही अच्छी सेटिंग आएगी। ठीक, अब इस कपड़े में से भी हम ऐसे ही पीस कट कर लेंगे। हमने ये पीस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको जोड़ना बताती हूँ। देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक, एक पीस इस साइड रखेंगे, किनारे किनारे सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, बस इतना दबाना है कि हमारा कपड़ा जब हम इसको पलटें तो कपड़ा सिला रहे, सिलाई खुले ना। अब देखिए दूसरा वाला पीस जो रखेंगे हम इसके अपोजिट साइड रखेंगे। ठीक है, ये उस तरफ को है तो उसका मुंह इस तरफ को है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों पीस एक साइड के ना बने। देखिए उसकी गोलाई उधर को है तो इस पीस की गोलाई इधर को है, तो ये आमने सामने पीस आ जाएंगे। दोनों पीसेस पर लग चुकी है सिलाई। अब हमें इनको सीधा करना है, और फिर सीधा करने के बाद में देखिए ऐसे सीधा करेंगे और चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये पीसेस कुछ इस तरह तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें उल्टी तरफ से सीधी तरफ को गोटा लगाएंगे। बहुत बारीक सी पाइपिंग हो जाती है गोटे की, तो ये हमने गोटा लगा लिया है। तो ये पीस इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक दूसरे के ऊपर रख के और नेक की शेप तक इसको सिल देंगे यहाँ तक। ये देखिए हमने यहाँ तक सिल दिया है। अब हम इसको देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये नेक बिल्कुल बराबर था, लेकिन अब हमें इधर की साइड छोटा करके थोड़ा सा ये वाला पोर्शन नीचे को कर देना है, तो ये गले की शेप इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे ये कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे नेक लग रहा है ऊपर नीचे करके, और इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा सिल देंगे, क्योंकि पीछे वाला भी हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर सिला था, और ये इस तरह से देखिए आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें चिट बटन लगानी है, हम इसको यहाँ से सिलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी चिट बटन लग चुकी है, साइड में सिलाई हो चुकी है और नीचे भी हमने गोटा लगा दिया है।
तो ये चोली कुछ इस टाइप की बन चुकी है और ये ड्रेस इस तरह की बन चुकी है। अब मैंने ये 2 पैच लिए हैं। आपको जिस तरह की भी पैच पसंद हो आप कोई से भी 2 पैच लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी लुक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन के महीने में मोर नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मोर वाले पैच लेकर आई हूँ। और ठाकुर जी को तो वैसे भी मोर बहुत प्रिय हैं क्योंकि उनके मोर पंख हमेशा साथ ही रहते हैं। इनको हम फेविक ग्लू की सहायता से, जो ये ग्लू आता है उसकी हेल्प से इसको चिपका देंगे। चाहे आप हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन फेविक ग्लू से ये रहता है कि थोड़ा वॉश करते हैं तो हम इजीली हो जाता है, हटते नहीं हैं। सब कहते हैं कि मैम फेविक ग्लू का छूट जाता है, तो देखिए आप जिस दिन इसको ग्लू को चिपकाएं, ये एक मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, जब आप ग्लू को चिपकाएं लगभग आफ्टर 1 वीक इसको वॉश करें। 1 वीक टू 15 डेज़ आप इसको वॉश ना करें तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो ड्रेस तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे पगड़ी। मैंने देखिए 2 बाई 8-8 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ सिलाई लगाऊंगी और इस टाइप से देखिए एक ही जगह पर हमें सारी प्लेट्स भरनी है। मतलब इसको घूम की तरह नहीं फैलाना है, एक के ऊपर एक प्लेट्स, एक के ऊपर एक, सारी प्लेट्स एक साथ करके हमें बस नीचे सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। ये पीसेस देखिए सब तैयार हैं हमारे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। तो तीनों कलर के लिए हैं क्योंकि 3 कलर से हमने ड्रेस बनाई है। मतलब कलर तो एक ही है लेकिन डार्क शेड जो हैं उनके लाइट और डार्क हैं। तीनों शेड से हमने बना ली है। अब जो मैंने कपड़ा चिपकाया था उसकी मैंने एक इतनी बड़ी सी पट्टी ली है। ठीक, इसको जैसे कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल एक सार हो या क्या हो, बस आपको इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है जैसे कि हम कमरबंद बनाते हैं। फिर हॉट ग्लू लेना है, सुई धागा भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब जब हॉट ग्लू को गर्म होने के लिए रख देते हैं और आप देखिएगा हम अब इसको किस तरह से चिपकाएंगे। सबसे पहले हमें इसको पट्टी को इस तरह से रखना है, देखिए इस वाली शेप में। ठीक, और इसका जो बीच की गोलाई है इतनी रखनी है कि जो हमारे ठाकुर जी के सर पे आ जाए। छोटे हैं छोटी गोलाई रखेंगे, बड़े हैं बड़ी गोलाई रखेंगे। और यहाँ पर इसको हमने चिपका दिया है एक बार। और अब हम इसको ऐसे ऊपर ऊपर गोलाई में फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे करके। थोड़ा सा ये अजीब लगता है जब तक कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी पगड़ी का लुक देती है। तो अब हम इसको इस तरह से धीरे धीरे चिपकाएंगे। यहाँ पर देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, मैं इसको हॉट ग्लू से चिपका दूंगी। आप देख रहे होंगे इस तरह से जैसे पगड़ी बनती है वो वाली शेप है। ऊपर से ओपन है, कोई बात नहीं, वो अभी हमारा ढक जाएगा। तो हम इसको अब हम चिपकाएंगे। ये देखिए हॉट ग्लू मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। मैंने आपको एक बार पहले लगाकर दिखा दिया है कि हम किस तरह से फोल्ड करते हैं। अब मैं ये हॉट ग्लू की हेल्प से इसको चिपका रही हूँ। आपको बस थोड़ा सा इस स्टाइल से बांधना होता है, बिल्कुल जैसे कि हम पगड़ी बांधते हैं। अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल प्रॉपर पगड़ी की तरह बंधेगा तो ये वैसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आप उनके सर पे डायरेक्ट बांध सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हमारा चिपक रहा है। ये देखिए ये अंदर की तरफ लेके हमें चिपकाना है। ये प्रॉपर शेप इस तरह से आएगी, लेकिन अभी जब हम इसको डेकोरेट करेंगे और कंप्लीट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी पगड़ी। ये देखिए शायद आपको शेप समझ में आ गया हो। ये मैंने चिपका दिया है। अब ये जो हमने ये वाले पीसेस बनाए थे इनको इस तरह से यहाँ से ऐसे करके चिपकाना है आपस में। ये यहाँ पर चिपका देंगे और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी चिपकाना है यहाँ पर। तो ये हमारा इस तरह से पंख की तरह खुल जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। आगे की साइड हमें बीच में चिपकाना है यहाँ पर। ठीक है, जो मीडियम कलर है वो मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ पहले। अभी लाइट और डार्क बचा हुआ है। देखिए ये इस तरह से चिपक चुका है हॉट ग्लू से आराम से। अगर हॉट ग्लू ना हो तो आप फेविक ग्लू से भी चिपका सकते हैं या आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। अब हमें जो दूसरा इसका लाइट शेड है ये वाला, इसको भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पर हॉट ग्लू लगाएं दोनों साइडों में
और इसकी दोनों साइडों की पंख जो है इसको ऐसे करके चिपका दें। ये देखिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करें तो जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। अब मैं इसी के ऊपर हॉट ग्लू लगा रही हूँ और इसको मैं इस वाले के पीछे यहाँ पर देखिए अंदर की साइड इसको हम चिपकाएंगे तो हमारा अंदर का एरिया भी भर जाता। अब सबसे डार्क वाला हम सबसे ऊपर लगाएंगे तो देखिए लाइट उससे डार्क और फिर उससे डार्क। यहाँ पर हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे डार्क वाले पीस को। आप चाहें तो डार्क वाला बैक साइड में कर सकते हैं, लेकिन ड्रेस में मैंने बाद में डार्क करा है तो मैंने पगड़ी में आगे की साइड डार्क कर दिया। अब हम स्टोन्स लेंगे और अपनी पसंद से जैसे चाहें इसको डेकोरेट करेंगे, बारीक बारीक स्टोन से, जैसा भी आपको लुक अच्छा लगे पूरी पगड़ी हम डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए ड्रेस में हमने लटकन और डोरी डालनी है और ये चोली तैयार हो चुकी है। और ये देखिए हमने पगड़ी भी डेकोरेट करके एक मोर पंख भी लगा दिया है। अब हम इस ड्रेस को अपने ठाकुर जी को पहना कर दिखाएंगे। जैसा कि मेरे ठाकुर जी 5 नंबर के हैं तो मैं उनको ये ड्रेस पहनाई। देखिए कितना सुंदर लुक आया, पीछे से एकदम खड़ी खड़ी सी जाती है। आप चाहे तो उसमें मोर पंख भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं इस टाइप की ड्रेसेस। हमने पगड़ी में और आगे जो ये डिज़ाइन किया है उसमें थोड़ा सा इसको फैंसी सा लुक दे दिया है जिससे ये हैवी वर्क सा लगे, और जो पीछे का है वो लाइट वर्क में हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी और आप भी हरियाली तीज पर अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहनाएंगे। अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं पहनाई है और ठाकुर जी का श्रृंगार मैं हरियाली तीज पर करूँगी इस ड्रेस के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।